हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी, क्योंकि ये चैप्टर वेटेज में से एक है। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चार्ज आवेश यानी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है? कूलाम है। अदिश राशि है या सदिश राशि यानी अदिश राशि है। इंग्लिश वाले प्लीज देख लें, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू की पावर 19 कूलाम चार्ज होता है। 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -3 कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10 की पावर -9। आवेश के गुण योगात्मक गुण होता है, आवेश का संरक्षण का नियम होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। यानी अगर सारे आवेशों को आप जोड़ दें तो ये योगात्मक गुण है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। ये हो गया इसका दूसरा गुण। तीसरा गुण, आवेश हमेशा सतत होता है, ये वाली बात। और इसका एक फॉर्मूला है Q इजिकल टू प्लस माइनस NE। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आवेश उत्पन्न करने के तरीके। आवेश उत्पन्न करने के तरीके हैं, आप इसको रबिंग यानी घर्षण विधि द्वारा, कंडक्शन यानी चालन विधि द्वारा, ये सब आपको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिया है। ये बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पढ़कर याद कर सकते हैं। तीसरा है इंडक्शन मेथड यानी प्रेरण विधि द्वारा। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया था। जैसे कि मैंने बोला, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर इनवर्स होगा, जैसे कि आपको मैंने आंसर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया है एक ही उदाहरण में, लेकिन आप ये देखिए क्या होगी। तो आपको 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इसका आंसर है। आप ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, और ये आंसर डायरेक्ट आपको देना था, MCQs में आया। दूसरा MCQs भी आया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित नहीं है? तो भाई कूलाम लो है, गाउस का लो है, एम्पियर का नियम नहीं है, आवेश संरक्षण का नियम ये भी है। तो आपको जो आंसर है वो नहीं में देना था। तो एम्पियर का नियम नहीं होता है विद्युत स्थितिकी से संबंधित। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज की विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। ये आपका आंसर हो गया। इसके अंदर आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। नेक्स्ट, आवेश किस प्रकार की भौतिक राशि है? आदिश राशि है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। विद्युत क्षेत्र का पैटर्न, विद्युत क्षेत्र का पैटर्न बताने के लिए वही हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, जो क्षेत्र रेखाएं बाहर की दिशा में निकलती हैं, और जो क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या है, क्षेत्र रेखाएं अंदर की दिशा में आती हैं। सीधी सीधी सी बात। एक क्वेश्चन आया था ये प्रीवियस में, कितने इलेक्ट्रॉन को हटाया जाए ताकि 6.4 इंटू 10 टू की पावर -7 कूलाम का धनावेश प्राप्त हो? फॉर्मूला तो सीधा सीधा N इज इक्वल टू Q अपॉन E। कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ दे रखी है। एन की क्यू की जगह क्यू रखा, ई की जगह ई रखा, माइनस डिवाइड किया, और आपके सामने 4 इंटू 10 टू की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर उस पर Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू की पावर -17 कूलाम आवेश आ जाता है। क्या रेशमी कपड़ा भी आवेशित होता है? रेशमी कपड़े पर आवेश का प्रकार और परिमाण क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है यस, हाँ रेशमी कपड़ा भी आवेशित होता है। और दूसरा आंसर है इसका परिमाण माइनस का 3.2 इंटू 10 टू की पावर -17 कूलाम होगा। जैसा कि आपको ये प्लस में दे रखा है, आप इसी को माइनस में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान धातुओं के गोले ए और बी हैं। ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, दोनों को स्पर्श कराया जाता है और फिर अलग किया जाता है। क्या बी पर आवेश आएगा? बी पर आवेश कितना होगा? यस, बी पर आवेश आएगा। बी पर आवेश जो होगा वो Q/2 होगा, जो भी आवेश दिया है उसका आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू पावर -16 कूलाम आवेश है, उसमें मूल आवेश की कितनी इकाइयां हैं? फॉर्मूला वही है N इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो Q की जगह Q रखिए, E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो सॉल्व आ जाएगा, सोल्यूशन में आंसर आएगा 3 इंटू 10 टू पावर -3 यानी 3000। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल
उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है? कूलॉम नियम। यही क्या है हमारे पास? कूलॉम का नियम है। तो कूलॉम का नियम का फॉर्मूला क्या है? कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस आपको इतना सा ही लिखना है बस। एमसीक्यूज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो आवेशों के बीच 16 सेंटीमीटर दूरी पर निर्वात में 7.5 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन है। यदि इन्हें k इक्वल टू 2.5 वाले माध्यम में रखा जाए तो बल क्या होगा? F बताना है। एक F तो ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा F पूछा है, तो मीडियम वाला पूछा है, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ वी अपॉन क्यू। वी यहाँ पर वैक्यूम यानी निर्वात, एम माने मीडियम यानी माध्यम है। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। बस आपको क्या करना है? एफ वी दे रखा है, यहाँ से उठाइए, यहाँ लिखिए, डिवाइड में के दे रखा है, के की वैल्यू रखिए और 3 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन आ जाएगा। आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 अप्रैल के एग्जाम के लिए। प्लीज आप, मैं सारे प्रीवियस ईयर और सारे वेटेज वाले क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ जो आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं। दिए गए वक्र के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का नाम क्या होगा? भाई देखिए, ये हमारे पास डायग्राम दिया, तो इस पर बताया कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बताइए। तो 0 होगा आंसर। दो आवेशों के बीच की 16 सेंटीमीटर दूरी निर्वात, अभी थोड़ी देर पहले कराया, सेम सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। दो आवेश Q1 Q2 के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और उस पर जो बल लग रहा है 16 गुणा 10 की घात -15 न्यूटन है। उनके यदि दूरी 6 मीटर कर दी जाए तो नया बल क्या होगा? तो आपको तो पता है जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो फॉर्मूला तो न्यूटन के जो कूलॉम का नियम पढ़ा था उसी से आ गया। और फिर आर टू इजिकल टू 2R1 हो जाएगा। बस F1 इजिकल टू आर का स्क्वायर कर दिया हमने, जो हमें यहाँ पर दे रखा है। भाई उन्हें F2 निकल के आ गया हमारे पास, हमारे आंसर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ हमें बताएं। आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, लेकिन टाइम कम है, बर्डन ज़्यादा है, कोर्स ज़्यादा है, इसलिए मैंने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली।